देश भर में मकर संक्रांति का पर्व हर वर्ष सूर्य के मकर राशि में गोचर करने की तिथि पर मनाया जाता है। वर्ष 2024 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस खास अवसर पर भगवान सूर्यदेव की पूजा व्रत करने से साधक के सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं और भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर किस विधि से सूर्यदेव की पूजा करना फलदायी होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह जी ने शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हुए थे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है जो आषाढ़ मास तक रहता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह जी ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ से प्रसन्न होकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में भी मेला लगाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर स्नान करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और समृद्धि बढ़ती है। मकर संक्रांति में षटकर्म काले तिल अर्थात मकर संक्रांति में 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से बहुत लाभ होता है, जैसे कि नहाने में काले तिल डालकर स्नान कर लिया, तिल का तेल शरीर में लगाना, भोजन में तिल डालना, तिल का दान करना। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पूरे शरीर में तिल के उपटन को लगाकर स्नान करना चाहिए। फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने से रोग दोष और भय से छुटकारा मिलता है। अर्घ में काले तिल जरूर डालें। साथ ही ऐसा करने से सूर्यदेव की कृपा से सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन हवन करते समय तिल से आहुति देने से दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। लक्ष्मी कर्म में सफेद तिल इस्तेमाल करने से जल्दी ही आर्थिक लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर काले तिल, सफेद तिल, गुड़, सुहाग सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य मिट जाता है और गरीबी दूर होती है। खिचड़ी का भोग मकर संक्रांति पर विशेषकर चावल, दाल, सब्जियां, गुड़, घी से बनी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इसके सेवन और दान से नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है, वंश बढ़ता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद 14 कौड़ियों को गंगा जल से स्नान कराकर पूजा करें। ओम संक्रांताय नमः, ओम संक्रांताय नमः मंत्र से 14 बार जप करें। पूजा में घी का दीपक तुलसी के पास रखें और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं। मंत्र देगा मनोवांछित फल। मकर संक्रांति पर मनचाहा फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। तो मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार को मनाई जाएगी।